Welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about logarithm. तो सपोज पहले जब कैलकुलेटर नहीं था हमारे पास उस टाइम जैसे अब मान लीजिए कि ऐसे 3 पावर 15 है और 2 पावर 30 ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता था कि मतलब ये शायद इजी हो जाएगा और कभी कभी डिफिकल्ट हो जाएगा। जब पावर हायर हो जाते हैं, जो जैसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ऐसे मेनली लॉगरिदम को लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट आया एंड उसको हम लोग अप्रोच करते हैं। लॉगरिदम देखिए जैसे बेसिक मैथ्स बोलते हैं, जैसे कैट एग्जाम होता है, CAT कैट एग्जाम होता है, और कोई जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है, और जैसे आप मान लीजिए ऐसे सेट एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं कुछ जैसे, और बहुत सारा एग्जाम होता है ना, लाइक SSC होता है, टेट एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम में कभी भी यूज हो जाते हैं। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, जैसे आप लोग बाद में जब BSc MSc सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे ना, उस टाइम भी कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब एल्जेब्राइकली कंप्यूटेशन करने के टाइम आपका लॉगरिदम यूज हो जाते हैं। तो लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो ऐसा टॉपिक है ना, ये लोग आप ये जो टॉपिक है ना, आप लोग एक दिन में नहीं बस 2 घंटे के अंदर सीख सकते हैं। मतलब इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है जिसको यूज करके आप लोग ऐसे एक कैड एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे ऑल एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे बट यार एक चीज आपको ऑलवेज ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जैसे लॉग ऑफ ए, हमारे पास ऐसे लॉग दिया हुआ है, ठीक है, लॉग ऑफ ए दिया है, बेस में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, लाइक लॉग एक्स वाई, ये लॉग एक्स का वैल्यू होता है, लॉग फंक्शन का एक बेस होता है वाई, इसको बोलते हैं बेस। लॉग फंक्शन का एक बेस होता है, राइट, लॉग फंक्शन का बेस होता है। जब आपके पास कुछ नहीं दिया होता है, लाइक ऐसे लॉग ये एग्जाम में दे दिया हुआ, तो आप लोग इन जनरल इसका बेस को 10 मान लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब बाय डिफॉल्ट लोग मान लेते हैं कि बेस में कुछ नहीं दिया तो लॉग ए हो जाता है, लॉग ए बेस 10 मान लेते हैं। कुछ नहीं दिया तो, दिया है तो कुछ भी दे सकते हैं, पॉजिटिव कोई भी दे सकते हैं। ओके, नाउ ये कब डिफाइंड होगा, लॉग ए मतलब लॉग ए का वैल्यू आपको कब मिलेगा, ये ऑलवेज नहीं मिलता, लाइक ए 0 नहीं हो सकते, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट लेस और इक्वल टू 0, मीन्स ए 0 भी नहीं हो सकते, ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता, अदरवाइज लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब एग्जिस्ट करेगा लॉग, ऐसे मॉड ए ले लिया, देन ए का कुछ कोई भी एक वैल्यू के लिए लॉग एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब रियल वैल्यू के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स भी लिए हो तो कॉम्प्लेक्स का भी मॉड्यूलस का वैल्यू कोई एक प्रॉपर वैल्यू ही होता है एंड वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, तब भी लॉग एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इन जनरल हम लोग रियल की बात कर रहा हूँ, तो लॉग ए तब एग्जिस्ट करेगा ए नॉट इक्वल टू 0, ए लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ए 0 भी नहीं हो सकता, लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। ओके, नाउ अब देखिए कि ये तो हो गया लॉग फंक्शन कैसे दिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ऐसे कुछ दिया है, 2 पावर 5 इक्वल टू कितना होता है, लाइक हमारे पास ऐसे 2 पावर 5 दिया होता है, 2 पावर 5 का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं, 2 पावर 5 इक्वल टू 2 क्रॉस करके 5 टाइम कर लूंगा, तो देन ये करने के बाद 32 मिल जाएगा। इसको लॉग जो ऐसे फंक्शन है ना, वो फंक्शन को यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लाइक लॉग 32 टू इक्वल टू 5, राइट। तो ये अब कर सकते हो, लॉग ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 2 पावर 5 इक्वल टू 32, इसको इक्विवेलेंटली हम लोग ऐसे लॉग फंक्शन को यूज करके लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली
लॉग का यूज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो लॉग फंक्शन का जो रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होता है, एंड उसका एक एक करके एग्जाम्पल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर वन क्या है? जैसे लॉग ए 1 होता है, इसका मतलब क्या है? लॉग ए, इसका बेस, ये जो लॉग ऑफ दैट जो पूछा है उसकी बेस भी उसके साथ सेम हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इधर एक एग्जाम्पल में कुछ भी मान लीजिए, लॉग 1 होता है, लॉग कुछ भी, लॉग 100 जैसे, वो भी 1 हो जाता है। मतलब ये कोई भी एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा तो ये होल्ड हो जाएगा, राइट? जीरो भी नहीं हो सकता, हो गया। तो नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जैसे log a b पावर n ऐसा कुछ है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log a b। ठीक है, तो ये सेकेंड रूल प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम फंक्शन की। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 2, इधर 9 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना log 2 3 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन 2 सामने आ जाएगा और ये लॉग फंक्शन जो है ऐसा वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे मतलब बीच बीच में कोई एक प्रॉब्लम दिया है, उसके अंदर ये सब रूल्स का ही प्रॉपर्टीज यूज करना होता है और एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। थर्ड रूल हम देखिए, आप देखिए जैसे लॉग ऑफ ऐसा है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वाई, देखिए ये जो log ऑफ एक्स वाई पूछा है, बोला है एक्स वाई दो रियल नंबर है, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये दो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसको ऐसे सम फॉर्म में हम बेक कर सकते हैं, log x प्लस log y। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, लाइक 2, ये 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 3 क्रॉस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो ऐसे हो गया। अच्छा, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है? अच्छा, आप लोग ये देख लीजिए कि ये कभी मत करना, लाइक ऐसे साम है, कभी कभी मिक्सर हो जाते हैं, लाइक हम लोग ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, इसको ये तो होता है, बट ये मत कर देना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी सही से याद रखना कि लॉग ए एक्स प्लस वाई है, तो इसको ऐसे प्लस प्लस करके ब्रेक नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए, तो देन हम लोग ऐसे प्लस करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रॉपर्टी देख लीजिए, लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, लॉग एक्स वाई होगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इसका भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे लॉग कुछ दिया है, जैसे 6 ही दिया है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे लॉग, इसको 6 को हम तो 12/2 लिख ही सकते हैं, तो 12/2 लिख लिया, इसको हम लिखेंगे log 12 2 माइनस log 2 2, ऐसे बस जो रूल्स है वो रूल्स का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं ना, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, 5 नंबर प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, जैसे log a बेस b है, ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्म में जब आप लिखोगे ना, जो log ऑफ a था, यहाँ पर log ऑफ b बन गया, इधर बेस b था, बेस a हो गया। ठीक है, बस बेस और ये log ऑफ दैट टर्म दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं और रेसिप्रोकल में आ जाते हैं 1 करके, राइट? तो हमारे पास एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 3 2, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 3। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, log ऑफ, जैसे हमारे पास a बाई बी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ए पी बाई log बी पी, ऑलवेज ऑलवेज लिख सकते हैं, लाइक
लॉग ए बेस बी है, इसको हम लॉग ए बाय लॉग बी लिख देंगे। और ये पी कोई भी एक बेस है, लाइक आप मान लीजिए लॉग 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं log 3/log 2। आप सोच रहे होंगे कि इसका बेस तो मैं कुछ नहीं लिखा हूं। आप देखिए इसका बेस कुछ भी, कोई भी कुछ भी दे दीजिए, कुछ नहीं है तो आप इन जनरल 10 मान सकते हैं। ठीक है, 10 नहीं माना उसको 100 मानना है, मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रियल नंबर आप मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, वो है ए पावर लॉग बेस ए समथिंग कुछ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लॉग ए पावर लॉग बी बेस ए, इसको हम लॉग बी लिख सकते हैं। तो अब देखिए जैसे 2 पावर लॉग 2 5 लिखा हूं, तो इसको हम ऐसे 5 लिख देंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज। तो लॉगरिथम फंक्शन की ये मेन इन जनरल 7 प्रॉपर्टीज है। इसको यूज करके आप लोग कोई भी एक टर्म दिया है लॉगरिथम की टर्म में, मतलब यूज करके कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया है, उसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। Now I am going to discuss about one कैट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखिए कैट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लोग बोलते हैं कि कैट का क्वेश्चन थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का होता है, पर देखिए कभी कभी ना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स से दिया हुआ है, PYQ में आया था। ठीक है, तो PYQ में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कभी कभी लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल अप्रोच से कर सकते हैं। लाइक पूछा है एन का वैल्यू क्या होगा, एन का 4 वैल्यू है, इनका 4 वैल्यू सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा कि कोई मतलब आपको मिल गया कि नहीं। लाइक इधर इनका कुछ वैल्यू शायद 16 पुट कर देंगे, इधर भी पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद प्रॉपर रिजल्ट आया कि नहीं। बट मैं तो बोलूंगा कि देखिए लॉगरिथम फंक्शन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड रूल्स है, वो फंक्शन के लिए पाँच 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 छः रूल है। ठीक है ना, वो बहुत ही आसान है, तो रूल को यूज करूंगा तो सीधे हो जाएगा। देखिए लॉग एन वाई दिया हुआ है 5, हमें पता है इसको कैसे लिखता है, एन इक्वल टू वाई पावर 5। एक इक्वेशन आ गया, राइट। हमारे पास और एक दूसरा दिया हुआ, इसमें बेस में 2y दिया है, इसको 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8n इक्वल टू 2y पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 4 y पावर 4, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 y पावर 4 2, जैसे ऐसे लिख देंगे 8n इक्वल टू 16 y पावर 4। इसका नाम देते देते हैं 2। ओके, इसका नाम दे देते हैं 2। नाउ नाउ 1/2 करोगे ना, 1/2 करने से 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, n/8n इक्वल टू y पावर 5/16 y पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा, y/16। तो ये दोनों को यूज करके क्या बोल सकते हैं, 1/8 इक्वल टू y/16, दैट इम्प्लाई करेगी y इक्वल टू 2। मेरे पास y2 आ गया, राइट। तो y2 आ गया तो हम वन जो इक्वेशन था उसको यूज करके बोल सकते हैं n इक्वल टू 2 पावर 5। हमें तो पता ही है 2 पावर 5 इक्वल टू 32 होता है। तो हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ n, कितना है, 32 है। कौन सा ऑप्शन सही है, यह देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन सही है, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बीच बीच में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर क्वेश्चन, वो भी कैट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से है। इधर दिया हुआ है कि कुछ नंबर्स दिया गया है, ABCD 4 नंबर्स दिया गया है। इनमें से आपको देखना है ABCD, मतलब बोला गया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, छोटा से बड़ा तक। मतलब जैसे ए से बी,
ऐसे ये ऑर्डर में लिखना है आपको। जैसे ए छोटा है, इससे बड़ा बी है, इससे बड़ा सी है एंड देन डी है, ठीक है, ये ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए इक्वल टू लॉग 7, आपको ये पता होना चाहिए 7 पावर 4 होता है 2401, ठीक है, 7 पावर 4 होता है 2401, ठीक है। तो इसको हम ऐसे प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए लॉग ए पावर बी, तो इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग अबव रूल जो मैं कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हूँ। बट ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो 4 क्रॉस 1 इक्वल टू 4 बन गया। बी क्या होगा, लॉग 7 रूट 7 क्रॉस 3/4 ही दिया गया है। बट जैसे नाउ रूट 7 क्रॉस 3/4 को हम लिख लेंगे ऐसे 7 पावर 1/2 क्रॉस 7 पावर 3, तो पावर में ऐड हो जाता है, तो 7 पावर 3.5 हो गया। तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं ना लॉग 7 पावर 3.5, तो यूजिंग सेम रूल ऐसे 3.5 लॉग 7 हो जाते हैं बेस। बट ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर हो गया 3.5, राइट। तो बी का वैल्यू मिल गया। व्हाट अबाउट सी, सी क्या है, सी दिया है लॉग रूट 6 216 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे लॉग रूट 6, ये 6 पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। 216 को हम लोग 6 पावर 3 लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, राइट। रूट 6 इसको हम रूट 6 पावर 6 लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, देन अरेंज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा लॉग रूट 6, तो ये बेस है और लॉग ऑफ रूट 6 का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये फिर से 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 बन जाएगा। रूट सिक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। नाउ डी दिया है लॉग ऑफ 232, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम वे 2, इसको तो पता है 2 पावर 5 32 होता है, तो 5 लॉग 2 होता है, तो ये हो गया 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 5 हो गया। नाउ हम ऐसे इजीली देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू आया है मेरा, ए का वैल्यू क्या आया है 4 आया है, बी का वैल्यू क्या आया है, बी का वैल्यू आया है समथिंग 3.5 आया है, राइट। अच्छा, सी का वैल्यू आया है 6, डी का वैल्यू आया है 5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का वैल्यू 4 आया है, बी का वैल्यू 3.5 आया है, सी का वैल्यू 6 आया है, डी का वैल्यू 5 आया है। मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो बी से ए बड़ा होगा, ए से डी बड़ा होगा, देन सी होगा, तो ये कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहे हैं आप देख लीजिएगा, BADC, ये होगा 4th ऑप्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो ये वाला ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये आंसर सही है। तो ऐसे हम लोग लॉगरिथम को यूज करके इजीली ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you.